कुकिंग, नो ट्रैवलिंग, नो एक्सरसाइज। जो मुझे आई वो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये प्रॉब्लम मुझे आई क्यों। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लतिका एंड दिस इज़ माय प्रेगनेंसी जर्नी। 5 प्रॉब्लम्स जो कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी में फ़ेस करी। तो पहली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो है नॉजिया एंड वोमिटिंग। मुझे स्टार्टिंग के ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पूरे 3 मंथ्स तक नॉजिया एंड वोमिटिंग रहा। इनफैक्ट 4th मंथ में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉजिया रहा। कुछ नहीं खाया जाता था, रोटी, चावल, दाल, सब्ज़ी, हर चीज़ में से बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी, बहुत ज़्यादा नॉजिया होता था। और स्टार्टिंग के कुछ महीने तो मैंने बस हींग का चार ही खाया और कुछ नहीं खाया, क्योंकि और कुछ खाते ही अजीब सा होने लगता था। तो इसका सोल्यूशन डॉक्टर ने तो मुझे दवाइयाँ दे दी थी, तीनों टाइम उल्टी की दवाई के अलावा मैंने एक चीज़ और करी, नींबू पानी। अगर मुझे जब जब नौजिया फील होता था तो मैं नींबू पानी पी लेती थी। लेकिन बार बार नींबू पानी पीना भी सही नहीं है, क्योंकि फिर बार बार वॉशरूम भागना पड़ता था। तो इस चीज़ का मैंने जो सोल्यूशन निकाला वो ये था, एक चुटकी नमक। एक चुटकी नमक से मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला। जब जब मुझे लगता था कि मुझे अब नौजिया हो रहा है, वॉमिट आने वाली है, तो मैं एक चुटकी नमक अपनी जीभ में रख लेती थी, तो मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा आराम मिला। नमक सेंधा, काला, सफ़ेद कैसा भी हो, उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आया। ये 4 मंथ्स ऐसे ही निकल गए और 5th मंथ में एक और प्रॉब्लम आई। जब लेवल 2 अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें एक प्रॉब्लम डायग्नोज हुई, जो कि थी प्लासेंटा प्रीविया ग्रेड 2। तो जब प्लासेंटा प्रीविया ग्रेड 2 आया तो उसमें डॉक्टर ने मुझे फुल बेड रेस्ट बता दिया। मतलब नो कुकिंग, नो ट्रैवलिंग, नो एक्सरसाइज, नो वॉकिंग, फुल बेड रेस्ट। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे, लेकिन हाँ, अगर मैं ज़्यादा भारी काम करती या ट्रैवल करती, एक्सरसाइज करती, तो शायद थोड़ा सा रिस्की हो जाता मेरे लिए और बेबी के लिए। तो इसलिए उन्होंने फुल बेड रेस्ट बता दिया। हालांकि मुझे काफ़ी सारे लोगों ने भी बोला कि कुछ नहीं होता, सब काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी डॉक्टर की सुनी। किसी फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम आई वो थी पेन की प्रॉब्लम। लेटे लेटे पूरा पूरा दिन लेटे लेटे गुजर जाता था, तो मेरे हाथों में, पैरों में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया, जॉइंट्स में। मैं विक्स लगाती, वॉलेनी का स्प्रे करती, मूव लगाती, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मसाज करती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर मैंने खुद से ही एक रेमेडी निकाली इस दर्द के लिए। मैंने एक तेल बनाया जिसमें मैंने 1 कप सरसों का तेल लिया और उसमें मैंने 5-6 कपूर कूट कर डाला। उसमें 2 काली मिर्च और 2 लौंग डाली और साथ में आधा छोटा चम्मच अजवाइन डाली। और मैंने इसको थोड़ा गरम कर लिया और जब ये ठंडा हो गया तो मैंने उसे स्टोर कर कर मैं उसे लगाती रही अपने जॉइंट्स में। डेली लगाती थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला। इनफैक्ट वो पापा जी ने भी लगाया और मेरी मम्मी ने भी लगाया अपने जॉइंट्स पे। इस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है प्रेगनेंसी में और हर किसी को अधिकतर होती है, क्योंकि हमारी दवाइयाँ ऐसी चल रही होती है आयरन की। तो ये प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की, और मुझे एक्सट्रीम लेवल ऑफ कॉन्स्टिपेशन हो गया था एक बार को। कम से कम 4-5 दिन तक बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहा, बहुत ज़्यादा मैं परेशान रही। तो इसके लिए भी मैंने काफ़ी सारी रेमेडीज़ फॉलो करी। डॉक्टर ने तो दवाई दे दी थी, तो दवाई से तो मुझे कुछ आराम नहीं मिला। और मैंने गर्म पानी पिया, गर्म चाय पी सुबह सुबह, थोड़ी सी वॉक भी कर ली, जबकि डॉक्टर ने मना किया था। मुझे लगा था कि थोड़ा मुझे रिलीफ मिल जाए, लेकिन मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। रात को मैं दूध पीकर सोती थी तो मुझे उससे भी कुछ रिलीफ नहीं मिला। तो एक आयुर्वेदिक इसबगोल आता है, तो मैं वो दूध में मिलाकर जब पीने लगी तो मुझे 2-3 दिन में काफ़ी आराम फील हुआ। और फिर मैंने अपनी डाइट में भी चेंज करा। मैंने फ्रूट्स ज़्यादा लेने शुरू कर दिए, एप्पल, गुआवा, ऑरेंज। इन सब चीज़ों से मुझे काफ़ी आराम मिला। और मैंने अपनी डाइट में जो चेंजेस करे, जैसे ब्रेड वगैरह थी, मैं फ़ैन मुझे बहुत पसंद थे, ये सब चीज़ें मैंने कम कर दी। बिस्किट, फ़ैन, ब्रेड, रस वगैरह, तो इन सब चीज़ों से मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मुझे आई वो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये प्रॉब्लम मुझे आई क्यों। मुझे 2-3 दिन से चक्कर आ रहे थे और मैं घर में एक दिन अकेले थी। मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे, मम्मी भी नहीं थी, पापा जी भी नहीं थे, मैं घर में अकेली थी और तारक मेहता देख रही थी। और अचानक से मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे, पूरा कमरा ऐसे गोल गोल घूमने लगा, जैसे वो ब्रेक डांस में बैठी हूँ, ऐसी फील आने लगी कि बहुत ज़्यादा गोल गोल घूम रहा है सब कुछ, और मुझे चक्कर आने लग गए। और फिर मैंने तुरंत घर वालों को बुलाया और तुरंत मैं हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल में मेरी डॉक्टर भी उस दिन नहीं थी, वो आउट ऑफ स्टेशन गई हुई थी।
और फिर उन्होंने मुझे 2 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा और बोला कि सब कुछ ठीक है, बेबी भी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समझ नहीं आया कि हुआ क्या, मुझे एसिडिटी हुई या मैं घबरा गई या मेरा बीपी बढ़ गया, मुझे कुछ पता नहीं चला। और फिर उन्होंने सब कुछ देखा कि सब कुछ ठीक है, तो फिर उन्होंने घर भेज दिया और फिर उसके और 10 दिन बाद डिलीवरी हो ही गई। ये थी मेरी 5 प्रॉब्लम्स जो कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में फेस करी। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।